देखो जब आप नाम लेना शुरू करते हो ना, आप शुरू करते हो मैं भगवान का नाम लूं, वहीं पे मन आपके साथ बैठा हुआ है, वो मन आपको सम्मोहित करने में लगा हुआ है। माया बड़ी प्रबल है। इधर आपने नाम शुरू किया, उधर मन, उसको मैसेज किया था, उसका देखा था, वो क्या बोल रहा था, वो आया था, वो साथ में मोबाइल उठा लिया, मोबाइल उठा के नहीं। कितने भक्तों को तो मैंने देखा ही है, इधर माला उठाई, इधर फोन उठाया, चलो। मतलब नियम ही है, बिना फोन के थोड़ी माला करेंगे, क्या करेंगे नाम में। ऐसा होता उनका कि इधर जैसे ही उठाया वैसे ही वो फोन उठा लिया, ऐसे कर। ये क्या है, आपका मन साथ में आपके खेल रहा है, और जीत कौन रहा है, मन जीत रहा है। आप तो कर रहे हो माला 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 माला, माला। रात को क्या बनाना है, क्या बनाए, मटर पनीर बनाते हैं, मटर पनीर की रेसिपी, चलो वो रेसिपी। नाम कहां हो रहा है, कहां नाम में मन जा रहा है, कहां भगवान में मन जा रहा है, वो तो उधर लग गया। वो मन पहले आपसे ज्यादा हाथ तो रहा है, वो आपको उधर माया में लगाने के लिए। आप सोच रहे हो मेरा नाम, और नाम नहीं हो रहा, वो मन ने पहले गेम शुरू कर दिया आपसे पहले। आपने इधर वो की, जैसे ही आपने नाम शुरू किया, मन, वो कल जो समोसे आए थे ना, नहीं लाल चटनी नहीं लाई थी, अगर आज ले आए ना लाल चटनी, वो वही सही रहेगा, रात को शाम को स्नैक वही खाते हैं पकोड़े। वो फोन करके इधर देखे, जोमेटो पे देखना शुरू कर दिया, उधर कुछ भी करके आप कभी भी देख लो, सबसे पहले मन मांगे। जैसे ही आप नाम शुरू करोगे, आप बाद में चिंतन शुरू करोगे, मन आपको पहले चिंतन कराना शुरू करेगा माया का। एकदम से भागता है एक काम में। तो ये कब होगा, जब आपको पहले ही पता हो कि अब हम दोनों की रेस लगनी है, अब मेरी और मेरे मन दोनों की रेस लगनी है, समझ गए। तो मन की नहीं सुननी, पहले ये ज्ञात होना चाहिए। जब एडवांस में ही आपको पता होगा, अब जैसे आपको पता है, आप फोन उठाते नहीं, फोन नहीं उठाना, सिर्फ नाम। मन में आ रहा है अब ये खाएं वो खाएं, कुछ नहीं, चुप बैठो 2 मिनट आराम से। 16 माला की बात सोचती हूं आराम से, लड़ना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। देखती हूं कैसे आता है मेरे मन में, नहीं। जब कोई बड़ा बलशाली सामने आ जाए ना, तो 2 थप्पड़ खा के भी मुंह नीचे करके निकल जाओ, उसी में भलाई है। क्योंकि वो तो आपको उकसाएगा, 1 मार के 2 मार के गाली, तू आ तो सही, क्योंकि वो आपसे बलशाली है। उसका तो मकसद है कि तू आ एक बार, और फिर दूंगा मैं देखो। हाँ, कई बार लेकिन ऐसा लगता है ये कर लूं फिर मन उससे हट जाएगा, तो पहले ये कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा। अगर आपने विषय चिंतन, वो जीत गया, बस फंसा लिया उसने आपको, फंसा लिया। जो बलशाली है आपसे, आपसे बहुत बलशाली है मन, जो बलशाली है आपसे, वो क्या चाहेगा, मैं जो गाली दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, किसी तरीके से तू आ सही, एक बार अंदर आ तू एक बार मेरे से लड़ने के लिए। जैसे ही आया, अब आप कहो एक घुसा मार के इसको फिर कर लूं, फिर भागने देगा वो, फिर नहीं भागने देगा आपको। अगर आपने बस 2 थप्पड़ से मार के फिर करती हूं, अच्छा वो तो वो चाहता ही है कि तू आ एक बार, हाथ लगा और फिर देख। यही मन की चाल है, तू आ तो सही एक बार ही, तू फांसे में तो आ। उसके बाद तो आप जितना सोचोगे, फिर उससे आगे की बात, फिर सोचो उससे आगे की, फिर उससे आगे की, फिर उससे कहीं विश्राम नहीं पाओगे। कहीं विश्राम मिला होता तो आज तक वो एक काम नहीं हुआ आपका, जो आपने सोचा था ये काम करके अब भजन कर लेती हूं, वो नहीं हुआ क्या। अपने अपने मन से हम सारे पूछे, क्या नहीं हुआ वो मेरा एक काम, अब क्यों नहीं कर रहे फिर भजन। वो एक काम जीवन के अंत तक नहीं होना, एक के बाद 2 और दिखेंगे, 2 के बाद 4 और दिखेंगे। अब ये वो आपसे बहुत बलशाली है, बहुत बलशाली। उदासीन होना ही एक उपाय है। उदासीन होना क्या, मुझे चिंतन ही नहीं करना, खत्म, मुझे सोचना ही नहीं उस बारे में। डिनर में क्या बनाए, इतना सर भाई सुनो, ये कोई मन की चाल नहीं है भाई, अब रात को खाना तो बनाना है ना। मन ये बोलेगा पागल है क्या, अब रात के जो खाने का तो सोचेगी नहीं, बच्चे भूखे रहेंगे क्या। अब भाई तो माला छोड़ो, बता क्या बनाना है, पहले सोच ले। सोच लिया ये बनाना, ठीक है, अब माला लेके बैठती हूँ, समझ गए। हाँ तो कर लो पहले, हो गई, अब माला लेके बैठते हैं। और नहीं तो रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा मैं 16 माला के बाद सोचती हूँ मैंने क्या बनाना है। बहुत ऐसी चीजों में बताएगा कि आपको वो मैसेज का जवाब देना था, वो मैसेज करना था, वो तो बहुत जरूरी है, फिर माला छोड़ो। आप एक नियम बना लो, मैंने माला और फोन इकट्ठे नहीं उठाना, और माला और हाँ ये फोन, पहले फोन उठा लो, वो कर लो जो आपके बहुत जरूरी मैसेज मन बता रहा था, रखो, अब माला करो। समझ गए, ऐसा होना चाहिए चिंतन। जब माला कर रही उस वक्त मुझे कुछ नहीं सोचना। राजा महाराजा 3-3 घंटे बैठ के बिना कुछ सोचे माला कर सकते हैं, तो मेरी कौन सी प्रजा मर जाएगी। कौन सी ऐसी प्रजा है जो निकल जाएगी। तो इसीलिए
मन को कहीं स्पेस मत दो कि भैया ये चले, और पहले ही मान के चलो कि हमारी रेस है मन से। यहां मैंने माला शुरू करनी है, वहां उसने सम्मोहन अपना शुरू करना है, दोनों ने करना है। तो उसको पछाड़ के मुझे शुरू करना है। और कोई हमारे मन में क्या आ जाएगा, अरे वो करने बैठे, मैंने खुद देखा है अपने आप में, वो करने बैठे, वो ऐसा करते, वो बोली कथा साथ में लगा लेता हूँ, वो बोली कथा ढूंढी, वो कथा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये देखते, ये देखते, ये देखते। अरे मैंने देखा आधा घंटा हो गया, ना माला हो रही है ना कथा देख पा रहा हूँ। साइड करो, छोड़ो, वो छोड़ के करते बाद में सुनूंगा, या तो पहले सोच रखा हो। कुछ माला तो एकदम एकांत में ही होनी चाहिए, और कुछ माला में अगर कुछ सुन लिया, कुछ कर लिया, तो वो भी पहले ही देखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, माला करो बाद में देखेंगे। बड़े बड़े तरीकों से अब आदमी को ऐसा लगता है अभी तो कथा ही तो देख रहा हूं, कौन सी सुननी है, कोई गाने थोड़ी सुन रहा हूं, कीर्तन ही तो देख रहा हूं, कौन सा लगा लूं। आदमी सोचता है सुबह ना एक बैकग्राउंड में कीर्तन लगा के फिर माला करते हैं, वो आधा पौना घंटा वो कीर्तन सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कीर्तन की जगह कुछ और आ गया, चल फिर वो भी देखने लग गए, पहले ये देखता हूं, फिर एक बारी फिर कीर्तन सुनता हूं। देखा है मैंने ऐसे। और वो क्या था, वो आधे घंटे का था, पहले वो आधे घंटे का देख लिया, अब कीर्तन ढूंढ रहे हैं, वो क्या माला होगी, अब वो सुबह का सारा समय ही निकल गया। बैठ जाओ 2 मिनट, तो ऐसे लग रहा है कोई एकदम सिर पे खड़ा है, फटाफट खत्म करो। तो समझ गए, तो ये बहुत चाल है, किसी भी चाल में नहीं फंसना, किसी भी अध्यात्म में भी नहीं। आध्यात्मिक चाल भी आए ना, जब आप सजग हो कि अभी भौतिक कोई इच्छा मैंने पूरी नहीं करनी मन की, वो आध्यात्मिक रास्ता पकड़ लेगा। कथा वो कथा सुन लेते हैं कल वाली, साथ 1 घंटा माला करते करते, वो ऐसे फंसा देगा। वो बैकग्राउंड में कीर्तन लगा देते, मन कहीं और भागेगा नहीं, फिर पीछे कीर्तन चलता रहेगा, यहाँ नाम करते रहेंगे। वो कीर्तन ढूंढते लग गए, नहीं कुछ नहीं करना, मुझे उस वक्त नहीं पकड़ना बस। ये सब जो एंगेजमेंट है ये माला से पहले, जब आप माला छोड़ के लगाने लगो ना, कि तो फिर फटाफट लगा लो, आपको पता है समय निकल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ माला रख के भाई। और अगर माला हाथ में पकड़ ली तो फिर समय का आपको पता नहीं, फिर तो आपको पता चलो माला तो चल ही रही है, वो तो हो ही जानी है, नियम तो हो ही जाएगा ना। इसलिए समझ रहे हो, ये सजगता रहनी चाहिए हमारे भीतर। ये जो मन की चालें हैं, ये सजगता रहनी चाहिए कि ये नहीं हो, बस ये अगर आप रह लिए तो फिर आप जीत गए, फिर कृपा भी होगी भगवान की। बाहर आया बहुत तगड़ा आदमी, आप कमरे के अंदर बैठे, वो खटखटा रहा है, आप क्या करोगे? खिड़की दरवाजे कुछ नहीं खोलने, ऐसे दिखाओ कुछ है ही नहीं अंदर, अपने आप खटखटा के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ऐसे ही विकार आ रहे हैं मन में, आपने कोई इंद्रिय का द्वार खोलना नहीं है। आंख खोल के देख लूं, वो फटाफट ये देखूं, क्या सोच लूं, नहीं कोई द्वार नहीं खोलना, ना आंख का, ना कान का, ना कुछ नहीं। अपना बैठे हैं चुप करके माला कर रहे, तो अपने आप खटखटा के विकार चले जाएंगे। फिर कृपा, किशोरी जी फिर कृपा करेंगी। जब आप ऐसा अभ्यास करोगे तो कृपा करेंगी ना, अभी तो आप अभ्यास ही नहीं करे। अभी तो किशोरी जी क्या कृपा करे? अगर देखना है मेरे को भाई किशोरी जी 1 मिनट देखना है मोबाइल आपने मेरी स्क्रीन तोड़ दी मोबाइल की यार, मेरे को देखना था। कई बार ऐसा होता है ना कि मन में आता है कि अब मेरे को वो करंट नहीं हो रहा, मैं फोटो देखने लगती हूँ, फोटो देखते देखते कहीं और ही चली जाती हूँ फोन में। फोटो देखना बुरी बात नहीं है, फोटो हाँ उस वक्त नहीं, फोटो पहले लगाओ, माला बाद में उठाओ। फोटो देख के करनी है ना, मोबाइल में फोटो पहले लगा दो, ये सामने रख दी फोटो, अब माला करते हैं। माला करने के बाद मुझे फोन नहीं उठाना, ये मेरा नियम है। मतलब मेरा है नहीं, मैं कह रहा हूं ये नियम लेना है, मैं भी ले लेता हूं, आप भी ले लो, समझ गए? माला करने के बाद मुझे फोन नहीं उठाना। अगर मुझे कुछ कीर्तन लगाना है, कुछ कथा लगानी है, कोई चित्र देखना है, कोई लीला का देखना है जिसको देख के मुझे स्मरण, ये सब पहले माला उठाने से पहले कर लिया। जब मेरी माला शुरू होगी, अब मन की कोई चाल नहीं चलनी चाहिए। मन बड़ा तेज है, आपने कीर्तन लगाया, ये करा, आवाज बहुत तेज है कीर्तन की, हल्की करो, हल्की करे, एकदम हल्का हो गया, समझ नहीं आ रहा, तेज करो, तेज करो। इस वाले कीर्तन के साथ ठीक से चिंतन, दूसरा कीर्तन लगाओ, अब दूसरे में फिर उठा लिया आपने, अब दूसरा देखने में कौन गा रहा है। भाई साहब बहुत तेज है आपका मन, आप समझो, आपसे बहुत तेज है। वो सारी कॉन्शियसनेस तो उसी में हाँ, फिर चली गई इसमें, अब वो तेज है, धीरे है, वो फास्ट हो रहा है, वो इस ट्यून में नहीं हो रहा, वो उस ट्यून में, वो अब क्या है, अब आप कहोगे अब ये कोई वेब सीरीज थोड़ी देख रही हूँ, कीर्तन ही तो देख रही है, वो कीर्तन, वो फंसा लेगा आपको किसी न किसी चीज से। तो जब तक किसी ने नियम नहीं लिया हुआ ना कि मैंने फोन छूना नहीं, जब तक माला मेरे हाथ में है तब तक बचा रहेगा। बाहरी चीजों की बात है ना, मतलब फोन की और उसकी, मन तो अपने आप में बहुत वो है ना, माला कर रही हो, मन कहीं भी चल सकती है। बुलाओ,
कहीं चला जाता है तो सजग रहे हम, कहीं जा रहे बुलाए हमने इधर, ये पहले ही सोच रखो हमने, जैसे आपने सोचा मैंने 4 परिक्रमा करनी है, राधा कुंड की मैंने 4 परिक्रमा, तो ये हम सोचे मैंने ये 32 माला में, अभी पहली 32 माला में मैंने ये करनी है, दूसरी 16 माला, फिर जो 16 माला होगी उसमें मैंने नवद्वीप में जाना है, फिर जो 16 माला होगी उसमें मैंने जो श्लोक में लीला सुनी है मुझे वो वाली लीला का चिंतन करना है, फिर जो 16 माला होगी इसमें, पहले ही सोच के रखो, फिर आपको रहेगा ना मुझे 16 माला में ये करना है। नहीं तो आदमी की 32 माला चली जाती है, कहाँ अभी तो परिक्रमा शुरू ही नहीं हुई, अभी तो मन आया ही नहीं घूम के मॉल से, अभी कहाँ वहां राधा कुंड में पहुंचा है, अभी तो उधर वो कपड़ों में घूम रहा था, वो जो कल देखा था वो कौन सी वाली, वो ग्रीन वाली लेगी, येलो वाली, ब्लू वाली, ये वाली, बात कर लेंगे सब कौन सा ले रहे हैं, फिर देख लेंगे ये वाला मैचिंग होगा, वो होगा, और माला चली जा रही है। मन बहुत तेजी से फंसाता है, आप समझो पहले ये समझो कि मेरे से बहुत तेज मेरा मन है। तो इसीलिए विवेक हमारा सबसे बड़ा नित्य साथी है, उसको जागृत रखो एकदम। विवेक ने बोला ये काम नहीं करना, दबाना नहीं है उसको। जो आपका नित्य साथी है विवेक, आप उसी को दबा देते हो, उसी का गला घोड़ देते हो और फिर जीवन व्यतीत करते हो, जो हमेशा आपके साथ आपका नित्य साथी था। जो हम कहते हैं ना एक इनर कॉन्शियसनेस, जो विवेक है, उसकी जो आवाज आती है वो सुननी है। जब हम गलत कार्य करते यार वैसे बोला था ये नहीं करना, मैं फिर भी फोन उठा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो मन क्या बोलेगा, वो उन्होंने जो बोला था वो ठीक है, वो चलेगा ही, मैं तो बस फटाफट से ये देख लेती हूँ, बस जैसे आपने कहा ना फटाफट से करके आती हूँ, बस एक माला में फटाफट रख, उसी में 16 माला चलेगी। तो इसीलिए एकदम स्ट्रिक्ट नहीं, मेरे को नहीं छूना, बस रिलीजियसली फॉलो करना है, जैसे हमने फॉलो किया ना रिलीजियसली। इसीलिए ये नियम बनाया है कि गायत्री में बोलना नहीं है, गलती से कुछ हाँ बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर नियम इसीलिए बनाया कि तुमने वो भी नहीं करना, नहीं तो तुम पूरी बात करोगे, नहीं तो फिर सब शुरू हो जाएगा जैसे माला में होता है, वो अपना मंत्र करो और सुनना, वो पतीला रख दे दूध का, मैं भी आ रही हूँ, चल वो करके फिर शुरू कर। अगर नियम नहीं होता तो बोलते तो विश्वास, मतलब हम मान नहीं सकते आधा घंटा कुछ नहीं बोलेंगे, अगला पौना घंटा। नाम में भी तो नियम होता होगा, कभी नाम लेते हुए तुमने कुछ नहीं बोलना, हमने कभी सुना नहीं किसी से ऐसे, इसलिए देखा। यही तो मैं बता रहा हूँ नियम, ये ले लो कि जैसे अब नाम में नियम, अब देखो जो जितनी साधना जब बढ़ती जाएगी तो ये नियम आएंगे ही, नहीं तो ऐसे भी लोग गायत्री करते हैं, उसमें गायत्री में भी बोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में बोल दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन वो कहते हैं बोल दिया तो ऐसे कोई बात नहीं है कि दोबारा करनी है गायत्री, वो बोल सकते हैं, वो ऐसे वो करते, अब नहीं है तो फिर बोल दोगे। तो इसीलिए नियम बनाया भाई, गायत्री में योगपीठ में नहीं बोलना है, ऐसे ही नियम बना लो कि माला में भी जो है हमने फोन नहीं उठाना है, अन्यत्र कार्य नहीं करना है, टीवी देखते हुए माला नहीं करनी है, कुछ देखते नहीं करनी है, एक्स्ट्रा जो है ना वो जैसे मर्जी करो, जो एक्स्ट्रा राउंड्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि भाई नियम के अतिरिक्त जो माला है, क्योंकि माला तो नाम तो 24 घंटे चलाना है हमें, तो जो हम काउंटर से करें या माला से भी करें, जो अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो फिर जो मर्जी करते हुए कर सकते हैं, पर जब हम अपनी नियमित माला कर रहे हैं, जो हमारी नियमित माला है उसमें हम कुछ ना करें, ऐसा नियम होना चाहिए। अगर अभी सारे का नहीं ले सकते ना, तो ना बोलने का 16 माला का नियम ले लो, 32 माला का नियम ले लो कि सुबह 32 माला में कुछ नहीं बोलेंगे, बिना बोले करनी है ये 32 माला। और फोन ना उठाने का तो सारी माला में, उसमें मत सोचना कि बस 8 माला में फोन नहीं उठाऊंगी बाकी में उठा सकते हैं। आपका मन आपसे बहुत तेज चलता है, ये अपने दिमाग में बिठा लो, मन तो बैठने नहीं देगा, ये बात दिमाग में बिठा लो कि ये मेरा मन मेरे से बहुत तेजी से चल रहा है, जितनी अभी आपने जितनी बातें सुनी है उसका अगला विकल्प वो सोच के बैठा है, सुबह बताएगा आपको सुबह बताएगा। हाँ मतलब ऐसे आ रहा है कि कोई जरूरी काम होगा तो बोलेंगे ही ना, उसको बताना है, अगर मेड आई है कुछ कि ये तो माला करते टाइम बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं अभी बता रहा था अगर ऐसा है तो विचार का ही नहीं है। ये देखो यार कितने टाइम बात करना होगा ये, कितने टाइम, कितने मतलब 8 माला 10 माला। फोन का तो पूरी माला में पूरी माला में फोन नहीं उठाना, फोन के साथ मैंने माला नहीं करनी, फोन वाला जपा छोड़ देना मैंने, समझ गए, ऐसा नियम पक्का है, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। नहीं 2 माला करेंगे फिर तो ऐसे होगा ना, 2 माला करी फिर फोन देख लिया। ये देखो ये आपका मन ने चाल बना दी, आप सब, मैं यही तो कह रहा हूं, आप अपने मन से हारोगे ही हारोगे, इसीलिए ये मन की नहीं सुननी है, वो मन आपको हरा दे। तो इससे पता है क्या होगा, इससे पता है क्या होगा, ये आपका मन जो आपको हरा रहा है ना, तो जीवन भर साधना करते रहे लेकिन मिला कुछ नहीं।
करते तो रहे लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं, तो फिर क्या फायदा हुआ? जानिए क्या फायदा हुआ फिर? इतना सारा नाम लेने का क्या फायदा हुआ? इतना भजन करने का करने का क्या फायदा हुआ? तो जीरो हो गया, क्योंकि मिला तो कुछ भी नहीं। जहां मिलना था वहां आप समझ नहीं रहे थे। अगर हमें कैसे पता लगता है कि हम सही से साधना कर रहे हैं? मतलब हम जो 16 माला भी कर रहे हैं वो हमारे को तब पता लगता है जब हम अपने अच्छे से मेडिटेट किया, सब कुछ किया, तो खुद को कैसे एहसास होता है कि हाँ हम सही रास्ते पे। देखो माया की चाल बताता हूँ आपको। बहुत अच्छी मेडिटेशन हुई नाम में, मैंने जो 16 माला 32 माला जितनी भी करता हूँ उसमें स्मरण बहुत अच्छा हुआ। अब आपका मन क्या बोलेगा? आज बहुत ज़बरदस्त माला हुई है, आज बहुत अच्छा हुआ है, अब आराम से ना कुछ बढ़िया खाते हैं या टीवी देखते हैं या अब शॉपिंग पे निकलते हैं, अब फ्री होके करेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह अब मैंने कर ली ना, बहुत अच्छे से माला हुई है ना, अब पूरा अब मन क्या करेगा? अब वो सारा वो आपका धुला धुलाया गंदा करने की कोशिश करेगा। अब इतना अच्छा धो लिया ना आपने, अब आपने कपड़े धोए हैं तो ये कभी सोचोगे आज बहुत बढ़िया चकाचक कपड़े धुल गए, अब कीचड़ में छलांग मारते हो? कभी नहीं सोचोगे ना। मगर देखो मन जो है वो आपको बिल्कुल यही बोलेगा, ध्यान रखना मेरी अपनी बातें हैं, ये आपको बता रहा हूं। बहुत अच्छा स्मरण हो जाएगा ना तो मन आज बहुत अच्छा हो गया ना, अब आराम से पूरा दिन मस्ती, अब ये करेंगे वो कर। उसने सारा वो गंद घोलना है जो आपने सुबह साफ किया है, वो सारा मन ने आपका वो पूरा गंदा करना है जो आपने सुबह साफ किया है। अब अगले दिन करके दिखा दो उतनी अच्छे से माला, अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने वो सारा धो दिया आपका, जो आपने सुबह करा था ना वो सारा गंद कर दिया उसने। तो मन यहां तक भागता है। आपको जैसे ही लगा ना बहुत अच्छा नाम हो रहा है, अब तो मेरा ये बढ़िया हो रहा है, अब इंद्रिय तृप्ति की, अब इतना करने में तो चलेगा। क्योंकि अच्छा देखो मैंने प्रभु जी की बात तो नहीं खत्म करी ना, मैंने वो तो कर लिया अपना सुबह, जो जैसे उन्होंने बोला था बिना फोन के मैंने कर लिया। अब चलो, इसको बोलते कुंजर स्नान। हाथी क्या करता है? स्नान करता है, स्नान करते ही बाहर निकलता है और अपनी सूंड से सारी मिट्टी वापस अपने ऊपर डाल लेता है। समझ गए? ये हमारा मन करता है। मुंह ठीक करो, क्या हुआ आपको? ये हमारा मन ऐसे करता है। ऐसे लगता है पहले ही सोच लिया कि मैं हार गई, हथियार डाल दिया हमने, नहीं हो पाएगा मेरे से। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार है चिंतन। देखो श्रीपाद नाम चिंतन के लिए क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार है। लेट तो नहीं हो रहा सबको? ये सबसे बड़ा हथियार है चिंतन। अब क्या हुआ? जब विषय आया मन में, तो विषय ने, अगर आपने ये सोचा, अगर आपने या तो विषय का चिंतन शुरू कर दिया तो क्या खत्म हुआ? वो चिंतन नाम का खत्म हो गया, हथियार आपके खत्म हो गए। या फिर आपने सोचा मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं, इसमें भी विषय चिंतन हो गया। तो उदासीन हो जाना। उदासीन का मतलब क्या है? छोड़ दो, अभी छोड़ो, बाद में देखते हैं। क्योंकि आपका हथियार चिंतन ही था। और मन क्या करेगा? मन सबसे पहले आपका चिंतन हटाएगा। समझिए, हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीरता की बात है। मन सबसे पहले आपका चिंतन हटा देगा दिमाग से, और जैसे ही वो हट गया उसके बाद आप चित हो गए। क्योंकि यही हथियार सबसे पहले क्या करेगा आदमी? जो आप किसी से लड़ने जा रहे हो, आप सबसे पहले कहोगे उसकी बंदूक गिरवाओ पहले, फिर देखता हूं। आपकी बंदूक क्या है? आपका चिंतन। वो सबसे पहले कोशिश ये करेगा किसी तरीके से आपका चिंतन हटे, फिर आगे बात करें। जैसे ही चिंतन हटा वैसे ही आप चित हो गए, खत्म। अब चाहे आप विषय चिंतन करो या विषय को हटाने का चिंतन करो, दोनों में विषय आ जाएगा। तो इसीलिए एकदम साइड, अभी सोचना ही नहीं, अभी ये करेंगे, अभी सोचें। अब हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है, हम अगर ऐसे बोला था, ये करा था, वो, अब ये करने में आपका क्या हुआ? वो चिंतन हट गया। अब आपने उसी का चिंतन शुरू कर दिया। जिस पे गुस्सा आ रहा था उसके चिंतन ने आपका भजन हटा दिया। समझ गए? आपने अपना कुंडा खुद कर लिया। आ रहा था, साइड रखो, मुझे नहीं सोचना, अपना नाम चिंतन करो। आ गया ये जीवन में, ये दुख आ गया, वो दुख के बारे में इतना चिंतन किया, नाम चिंतन हट गया, अब हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हो गई, आप दिन रात चिंतन किसका कर रहे हो? दुख का। तो फिर क्या हो गए? दुखी हो गए। प्रेमानंद स्वरूप में कैसे चले जाते? जब प्रेम आनंद स्वरूपता का चिंतन करते, जब नाम का चिंतन करते, नामी का चिंतन करते, प्रेम में आ जाते। आपने उसको साइड करके जो दुख आया उसका चिंतन, अच्छा दुख नहीं आया, सुख आ गया, घर में विवाह आया, अब 6-8 दिन थोड़ा विवाह में है, अभी तो जैसे तैसे बस नाम हो जाए, 6-8 दिन बाद आराम से मन लगाने का कोशिश करेंगे। वो 6-8 दिन ने आपके कई सालों के भजन को खत्म कर देना है।
तो समझ गए, सुख का चिंतन हो गया, दुख का चिंतन हो गया, विषयों का चिंतन हो गया, क्रोध का चिंतन हो गया, काम हृदय में आया, वो काम का चिंतन शुरू कर दिया, वो फिर खत्म हो गया। कुछ भी करके हटाओ, बाद में देखते हैं, अभी नहीं, अभी नाम ले रहे हैं। हरिदास ठाकुर के पास जो वेश्या आई, उन्होंने क्या बोला? उदासीन हो गए, डांटा नहीं वेश्या को, डांट नहीं सकते थे उठ के, तू क्या सोच रही है मेरे पास आके, तू मेरे को लुभा लेगी, चल उठ यहां से, दबाओ यहां से, बोला उन्होंने? कुछ नहीं, उदासीन हो। उन्होंने कहा ये करने से भी चिंतन हट जाएगा। अब उन्होंने कहा अभी रुक, पहले मैं नाम पूरा कर लूं, रुक नाम पूरा कर लूं, रुक नाम पूरा कर लूं, नाम पूरा। वो नाम उनका पूरा होता कहां था 24 घंटे में, तो चले ही जा रहा है पूरा 24 घंटे तो नाम ही चल रहा है। नाम करते 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 3 दिन में वेश्या बदल गई, वो भक्त बन गई। वो उठ के वेश्या को भगा भी तो सकते थे, डांट भी तो सकते थे, समझा भी तो सकते थे, लेक्चर भी तो दे सकते थे ना, कुछ नहीं। उन्होंने कहा चिंतन, इसको कुछ करते ही मेरा चिंतन हट जाएगा, मेरा चिंतन हटते ही परास्त होने के पूरे चांसेस है। समझ गए? तो इसीलिए देखो, जो रावण था ना, रावण बड़ा भक्त था भगवान का, भक्त तो था, जय विजयी थे। अब रावण ने सोचा भैया क्या करूं मैं, अब मेरी जो ये असुर योनि मिली है, इसमें भजन, प्रेम भजन तो हो नहीं सकता, तो बैर भजन कर लेता हूं। बैर भजन कर लिया। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, जब रावण जो है सीता जी को उठाने गया, तो मन की स्थिति, उनकी चरणों की पहले उसने वंदना करी, चरणों की ओर ही ध्यान रखा, और किशोरी जी को, सीता जी को अपने विमान में बिठा दिया। आप सारी चीजें देखो, जो व्यक्ति स्त्री को उठा के लाया है, वो उसे अपने कक्ष में रखेगा, अपने महल में रखेगा कि बाहर रखेगा? कोई बोलेगा भाई तू किडनैप किस लिए करके लाया, जब बाहर ही रखना था। तो उन्होंने, रावण ने जाके अशोक वाटिका में सीता जी को, संरक्षण में कौन है? त्रिजटा। त्रिजटा कौन है? विभीषण की पुत्री। विभीषण को लात मार के बाहर निकाल दिया कि तू द्रोही है, और विभीषण की पुत्री को रखा हुआ उनके संरक्षण में। सीता जी को किसके संरक्षण में रखा हुआ है? त्रिजटा के। विभीषण की तो बेटी, उसको क्यों नहीं हटा दिया? सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, वो गद्दार था, उसकी बेटी के अंडर थोड़ी ना रखूंगा, लेकिन अंडर क्यों? क्योंकि भीतर उसको पता है मैं बैर भक्ति कर रहा हूं। क्यों लेके आया? वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसलिए लेके आया। उसने कहा मेरी बैर भक्ति है, प्रेम भक्ति तो है नहीं कि भगवान मेरा चिंतन करे, मैं तो बैर से भगवान की भक्ति कर रहा हूं। भगवान मेरा चिंतन करे, उसके लिए क्या करूं? प्रिया जी को अपने पास ले आता हूं, अपने आप इनको मेरा चिंतन रहेगा। मैं इनके चिंतन में, अब राम जी के चिंतन में है ना रावण, तो उन्होंने कहा इसलिए किशोरी जी को ले आता हूं, अब मेरा चिंतन इनको रहेगा। फिर रावण को जब मारने लगे, तो मार रहे रावण मर नहीं रहा। वो विभीषण सोच रहा, इन्हें पता नहीं है कि भैया उसकी नाभि में अमृत का कुंड है, और आप चौपाई पढ़ना। भगवान मुस्कुराए जब विभीषण ने बोला, वो मुस्कुराए। वो क्यों मुस्कुराए? वो कह रहे विभीषण मुझे नहीं पता क्या और भगवान का बाण अमोघ है। हमने वो लीला सुनी थी ना, जो वो कौवा आया था, क्या नाम था वो? जयंत। जयंत को उन्होंने क्या करा? तिनका उठा के पीछे छोड़ दिया। एक तिनका उठा के पीछे छोड़ दिया, वो अमोघ है। जयंत जहां जहां जा रहा है, ब्रह्मा जी के पास, इधर उधर शिव जी के पास, वो तिनका पीछे पीछे तीर बन के जा रहा है, क्योंकि इसको बोलते भगवान के अमोघ बाण। अमोघ क्या होता है? बस छोड़ दिया, वो अपना काम करके आएगा। समझ गए? इसको अमोघ बोलते हैं। अमोघ बाण है, भगवान ने मारा है, तो बाण देखेगा रावण के कहां अमृत कुंड है, वहां मार के आएगा। अमोघ बाण को ये नहीं डायरेक्शन देनी पड़ेगी, नाभि में जाके मार। इसीलिए भगवान मुस्कुराए विभीषण को, विभीषण मेरे बाण अमोघ है भाई, उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो तो मैं मार नहीं रहा हूं। क्यों मार नहीं रहा हूं? क्योंकि इसके हृदय में किशोरी जी के चरणों का चिंतन चल रहा है रावण के। मैं कैसे मारूं इसे? मैं मारूंगा किशोरी जी को लगेगी। जब तक चिंतन चलता रहा रावण के, तब तक भगवान नहीं मार पाए रावण को। कब मारा? उसका हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, गर्दन काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, वो काट। जब वो विचलित हो गया ना, एकदम विचलित होने से उसका चिंतन हट गया। जैसे ही चिंतन हटा, उसके हृदय में बाण मारा, रावण मर गया। पहले चिंतन हटाया। समझ गए? तो जब तक आपके भीतर चिंतन चल रहा है, जब तक चिंतन चल रहा है, तब तक माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई चाल नहीं चल सकती किसी की। अगर आपके प्रारब्ध नहीं आ सकते, साक्षात हरि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये रावण के उदाहरण से देख लो। वो मारना चाह रहे, नहीं मार पाओगे, कैसे मारूं? अभी तक इसके भीतर सीता जी के चरणों का चिंतन है, तो विचलित करके वो चिंतन हटाया। वरना अमोघ बाण है, उनको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, इधर मारो उधर मारो, इसकी सब जरूरत नहीं थी राम जी को। चिंतन हटाने की जरूरत थी। जब विभीषण ने आके बताया ऐसे कर वैसे कर, फिर वो मारा, वो रावण ने देखा इसने बता दिया, अब उसका ना
चिंतन हट गया, अब वो विचलित हो गया। जब विचलित हो गया तो उसको मार दिया बाण। ये पावर है चिंतन की। साक्षात हरि भी मारने बैठे हैं तो मार नहीं पा रहे, तो क्या प्रारब्ध बिगाड़ लेंगे, क्या मन बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मन की सबसे पहले चाल इसीलिए समझ लेना यही होगी कि आपका चिंतन बिगड़े। जब चिंतन बिगड़ा, चिंतन में काम आ गया, चिंतन में क्रोध आ गया, चिंतन में लोभ आ गया, चिंतन में मोह बस गया, ये पहले करूं ये करूं, चिंतन समूह, बस अब उसी की चलनी है, फिर अब आपकी नहीं चलेगी, अब वो परास्त कर देगा। चिंतन किसका करना चाहिए, मतलब राधे राधे। राधे राधे। आज बेचारी अपने भक्त की स्तुति सुन रहे थे जो फोन यूज नहीं करते, आज उन्हीं की सारी बात। चिंतन किसका